कौन सा अच्छा है भाई अभी? ये क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है यार इसके वजह से। ये सही नहीं है। अच्छा नहीं है भाई, पहले लिया इससे पहले, अब अच्छा नहीं है। दूसरा लाए। दूसरा लाई। तो ये लो जी, नया ग्राइंडर मशीन आ चुका है और अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बताएंगे डिटेल्ड के साथ में। और मैं साइड पे हूँ और साइड पे ही इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, और उस ग्राइंडर से ये कितना बेस्ट है ये भी मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल्स, बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश कर ही दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर हमारा एंगल ग्राइंडर निकलता है, और ये कितने इंचेस का है, कितने इंच की ब्लेड्स इसके अंदर उपयोग ले सकते हैं, सारा चीज़ें बताने वाला हूँ, चला करके भी टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो, ओपन बॉक्स करने के बाद आपको नज़र आती है एक पॉलीथीन को ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मिलता है कार्बन ब्रश। ये एक्स्ट्रा कार्बन ब्रश होता है, जब इसका कार्बन ब्रश ख़त्म हो जाता है तो आप इसका भी उपयोग ले सकते हैं दोबारा। तो ये एक्स्ट्रा में मिलते हैं। ओके, और बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का है। ठीक है, तो चलो, अब यहाँ पे मिलता है हमें वारंटी कार्ड। अब इसकी अप्लाई पॉलिसी भी है कि वारंटी कैसे अप्लाई होगी, और ये वारंटी कार्ड है। अब कितने महीने की है, 6 महीने, साल भर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड साइड में करते हैं। अब इसके अंदर आपको यूज़र गाइड मिलता है, किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से इसको टेस्ट करना है, चलाना है, क्या क्या सेफ्टी टूल्स हैं इसके साथ में। चलो, इसके साथ में एक हैंडल मिलता है, जो कि हैंडल आप पकड़ के चलाते हो, और इसके साथ में एक मिलती है चाबी। ये क्या काम आती है इसका भी मैं आपको आगे कंप्लीटली बताने वाला हूँ। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोटेक्टर 5 इंचेस प्रोटेक्टर है, ब्लेड प्रोटेक्टर। अगर ब्लेड टूट जाता है तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है। फाइनली निकलता है हमारा ग्राइंडर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हैवी और बहुत ही कूल नज़र आता है। ये देख सकते हैं कितना शार्क फिश जैसा नज़र आ रहा है ना, बहुत ही शानदार चीज़ है भाई। अब मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा न्यू इलेक्ट्रिशियन को कि आप ये ग्राइंडर लेके आए, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और आपके हाथ में बैठेगा नहीं। क्योंकि नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं आप, जब आप परफेक्शनल हो जाएंगे तब ला सकते हैं। इसके साथ में एक टोपिन आती है और हैवी क्वालिटी का वायर आता है, और ये कुछ इस टाइप का ग्राइंडर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी कुछ डिटेल्स है, जिसमें बताता हूँ कंपनी का नाम है, कंपनी का मॉडल नंबर है, और यहाँ पर देख सकते हैं 220-240 वोल्ट पर ऑपरेटेड है, 1200 वाट ये कंजप्शन है, 125 mm का यहाँ पे ब्लेड्स यूज़ ले सकते हैं। ओके, ये कुछ डिटेल्स है जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, स्विच की बात करते हैं तो स्विच को आप प्रेस करके छोड़ोगे तो ऑन ऑफ होगा, बट इसके अंदर एक लॉक सिस्टम भी है। जब भी आप प्रेस करके लॉक दबाएंगे तो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। अब इसको रिमूव करने के लिए एक बार प्रेस करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाता है। यानी कि आपको परमानेंट चलाना है तो इस तरह से लॉक लगाना पड़ेगा, वरना आपको लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साइड में आपको कार्बन ब्रश देखने को मिलते हैं, यहाँ से ही आप कार्बन ब्रश को चेंज कर सकते हैं। अब ब्लेड हेड की बात करते हैं तो ब्लेड हेड बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, बहुत ही मजबूत वाला भी है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बिट है। ये बिट 2 टाइप के ब्लेड्स को लगा सकते हैं, मतलब एक छोटे होल वाला, एक बड़े होल वाला। ठीक है ना, तो 2 टाइप के ब्लेड्स को आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा और सीधा दोनों तरफ ही ये ऐड हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसके लॉकर सिस्टम की बात करते हैं तो आप पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्लैक कलर का लॉक है। इस लॉक को प्रेस करके आप ब्लेड को टाइट भी कर सकते हैं और ब्लेड को खोल भी सकते हैं। ये देख सकते हैं, आप जब ब्लेड को टाइट करने या फिर खोलने के लिए जाते हो तो इस लॉक की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं इसके हैंडल की, तो हैंडल कुछ इस टाइप का होता है। अब इसको आप अपने पोजीशन के अनुसार एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि हेड के साइड में आप इस तरह से कस सकते हैं, और कसने के बाद ऑब्वियसली आप इसे इस तरह से चला सकते हैं, ऐसे वैसे जैसे भी आपको चलाना हो। या फिर आप राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड है
किसी भी तरह से आपको करना है तो आप इस हैंडल से उपयोग ले सकते हैं। ओके, अगर आप इस साइड में लगाना नहीं चाहते, आपका एंगल बैठ नहीं रहा है सही तरीके से, तो आप इसके जस्ट पीछे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी। तो इस तरह से लगाने से क्या होता है कि इसको चलाने की पोजीशन चेंज हो जाती है और आपका जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी चेंज हो जाता है अगर पीछे की तरफ आप लगाते हो। अब यहाँ पर एक और साइड है, यानी 3 साइड है, लेफ़्ट एंड राइट एंड बैक, यानी 3 साइड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी साइड आपको लगाना हो, या फिर आप अपने इलेक्ट्रिशियन को दे रहे हो कि भाई ग्राइंडर ले लो और अपने हिसाब से इस हेड को लगाएं, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 साइड है। तो ये बात कर ली हमने हैंडल की, तो इस तरह से हैंडल को फिट किया जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन प्रोटेक्टर की, यानी कि जब ब्लेड टूट जाए तो ह्यूमन को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से ये 5 इंचेस का ह्यूमन प्रोटेक्टर लगाया गया है। ब्लेड टूटने पर ये प्रोटेक्ट करेगा इंसानों को, लेकिन आप इसमें 5 इंच का ब्लेड ही उपयोग ले सकते हैं, तभी ये प्रोटेक्ट काम करेगा। बट अगर आप 6 इंचेस का ब्लेड इसके ऊपर यूज़ लेते हो तो ये प्रोटेक्ट किसी काम का नहीं है, इसको हटा करके आप ब्लेड यूज़ लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इतने बड़े ग्राइंडर में 5 इंचेस का ब्लेड तो अच्छा रहेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 6 इंच का ब्लेड्स लगाऊंगा। वैसे मेरी सलाह तो यही होगी कि आप 5 इंचेस वाले ग्राइंडर में 5 इंच का ही ब्लेड लगाएं, ये है इसकी पॉलिसी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं 6 इंचेस का ब्लेड लगा रहा हूँ और इसके नीचे वाला जो बिट है ना, इस बिट के अंदर बड़े ही आराम से ये ब्लेड फंस जाती है। और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, ब्लेड ओरिजिनल कंपनी की ही लेके आएँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही हैवी स्पीड में घूमती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया कंपनी का ब्लेड भी आपको लेके आना है। 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, बट आपको हैवी क्वालिटी की लानी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको फिट कर दिया है और ऊपर वाला बिट इसको फिट करना है। बिट फिट करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक लॉक है। इस लॉक को जैसे ही दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो आप इस तरह से टाइट भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो। अब ये लॉक है, इस लॉक का कैसे उपयोग लेना है देखें। अब देखो ये फ्रीली घूम रहा है, तो इस लॉक को टाइट करने के लिए जैसे कि हम इस ब्लेड को टाइट करेंगे, इसके पीछे की तरफ आप देखें एक लॉक है, तो इस लॉक को प्रेस करें। अब इस चाबी को घुमाएंगे तो ब्लेड एकदम टाइट हो जाएगा, बढ़िया टाइट हो जाएगा, मस्त वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ब्लेड टाइट। और अब हम टेस्टिंग करेंगे ग्राइंडर मशीन की, बहुत ही अच्छी है और प्राइस के बारे में भी बात करने वाले हैं। और हाँ, इसे चलाने से पहले आपको ये वाला हैंडल ज़रूर लगाना है, वरना एकदम से ये स्टार्ट होता है ना तो आपके हाथ को घुमाता है, ये एकदम झटका लगाता है। तो इससे सेफ्टी के लिए इसको यूज़ लें। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिलेगा कहाँ पर। आपको व्यू बटन नज़र आ रहा होगा, व्यू प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आप इस ग्राइंडर को बाय कर सकते हैं। यदि अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में 2-3 ग्राइंडर के लिंक हैं, वहाँ पे भी आपको ये ग्राइंडर मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। और यदि मैं आपको प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे ऑन मार्केट में पड़ा अप्रोक्सीमेटली 2400 से लेके 3000 के बीच में, ठीक है। 2400 से लेके 3000 रुपये के बीच में ये ग्राइंडर मुझे पड़ा। चलो इस ग्राइंडर की टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं बटन और छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है इस तरह से, ताकि कभी ग्राइंडर आपके हाथ से छूट जाए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। बट आपको इसे परमानेंट चलाना है तो इस तरह से लॉक प्रेस करेंगे तो ये परमानेंट भी चालू हो जाता है। अनलॉक करने के बाद इस तरह से वापस बंद हो जाता है। तो आपको इस तरह से हैंडल पकड़ना है और ग्राइंडर के साइड में रहना है, ब्लेड के सेंटर में नहीं रहना है, साइड में इस तरह से। और फिर आपको इसे यूज़ लेना है ताकि ब्लेड वगैरह टूट भी जाए तो दूसरी तरफ टिक जाए। ओके, तो इस तरह से इसको चलाना है। सो अब देता हूँ मैं अपने भाई को ग्राइंडर। भाई अब देखते हैं कि इस भाई का क्या एक्सपीरियंस है इस ग्राइंडर के साथ में, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। हैंडल इसका लगाना अनिवार्य है, हैंडल अगर आप लगाते हैं तो सेफ्टी है और मजबूती से पकड़ भी बनी रहेगी, एकदम ग्राइंडर फेंकेगा तो मजबूती से पकड़ रहेगी, ठीक है ना। तो ये ठीक है, भाई को पसंद आ रहा है। बाकी रिव्यू चलाने के बाद मैं इससे पूछता हूँ कौन सा अच्छा है भाई। अभी ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, वैसे तेरे शरीर के हिसाब से तो बेस्ट है यार। ये छोटा सा जमता नहीं था तेरे हाथ में। चला चला चला, ओके। वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा सकते हैं, जैसे 1.1 मिलियन इंस्टाग्राम पेज पे भी और
50K फॉलोवर्स वाले इंस्टाग्राम में भी। इनके अंदर मैं कुछ डिटेल्स दे देता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में। आप फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, 1.9 मिलियन फॉलोवर हैं, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कुछ डिटेल्स के साथ में, ठीक है ना। और हैंडल नेम इलेक्ट्रिक साइंस टिक है, तो सब जगह आप यही नाम सर्च करें।